जीवन में साधना की परम आवश्यकता है। साधना मतलब क्या? साधना का अर्थ होता है उस ड्यूरेशन को, उस समयावधि को कम करना जो इस जीव का परम लक्ष्य है। जीव का परम लक्ष्य यानी गोल, यानी मंजिल, यानी गंतव्य, यानी विश्राम स्थल, यानी वो एक स्थिति, एक दशा जहां वह विश्राम में होता है। कहने का तात्पर्य है जन्मों जन्मों की जो यात्रा चल रही है उसका पूर्ण विराम ही इस जीव का उद्देश्य है। शास्त्र प्रमाण है कि इस जीव को अपना मुकाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साधना का मतलब है कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितना समय लगेगा, जन्मों जन्मों लगेंगे। शायद इस समयावधि को कम करना, अपनी साधना, अपनी मेहनत, अपने लगन से, अपने पुरुषार्थ से कम करना। साधना का यही मतलब है। यह जो जन्म मिला, इस जन्म को पा करके हम साधना, सुमिरन, भजन, ध्यान करें, समस्त आसक्तियों से, अटैचमेंट से, मोह ममता से अपने को मुक्त करें, अलग करें और धीरे धीरे उस विश्राम स्थल की ओर आगे बढ़े, अग्रसर हुए। यही साधना का तात्पर्य है। अगर वर्तमान जीवन में हमने साधना को अपने जीवन में उतारा है तो शायद इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में हमें जरूर वह मुकाम हासिल हो जाएगा। यही साधना का तात्पर्य है। नहीं तो पता नहीं कब मिले, कब क्या हो, कब जीवन का टर्निंग पॉइंट आए, कब जीवन का वह परिवर्तन बिंदु आए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन इस साधना के लिए जिस चीज की महती आवश्यकता है उसे कहते हैं संकल्प, विल पावर। संकल्प के बिना साधना बनती नहीं। और संकल्प क्या है? अगर मैं अलंकारिक शब्दों में कहूं तो यही कि मन के खिलाफ बगावत। क्या? संकल्प का मतलब मन के खिलाफ बगावत। जो मन चाहता है उसे वैसा ना करके जो सत्य है, जो सही है वो करना। वस्तुतः मन का मतलब ही है जगत, मन का मतलब ही है संसार। इसीलिए तो हमारे कबीर पंथ में उसे मनमुखी कहते हैं, जो मन के अधीन है, जो मन के गुलाम है, जो मन के नियंत्रण में है। उसे हम गुरुमुखी कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हे साहेब, हे सदगुरु, हे गुरुश्रेष्ठ, हे गुरुवर, आज तक तो मैंने अपने मन का किया, बहुत दौड़ा, कहीं पहुंचा नहीं, बहुत किया, कुछ पाया नहीं, बहुत देखा लेकिन वह न देख पाया जो मुझे देखना था, बहुत सुना लेकिन वह न सुन पाया जो वस्तुतः सुनने योग्य है। अब तो आपकी शरण में मैं हूं और आप आज के बाद जो शेष जीवन है वो आपके अनुसार होगा। इस तरह समर्पित करना, उसी का नाम गुरुमुखी होगी। और जब गुरुमुखी होंगे, आप गुरु की शरण में होंगे, गुरु के अनुसार करेंगे, तो फिर मन के अनुसार नहीं कर सकते, मन के अनुसार नहीं कर सकते। मन तो न जाने कहां कहां फंसा था, कहां कहां ले जाता है। संकल्प का एक ही अर्थ, मन कहता है चुपचाप पड़े रहो, लेकिन नहीं, मुझे करना है, कर्मशील बनना है, कर्मठ बनना है। महान श्री महेश्वर दास जी साहब के जीवन में परिलक्षित होता है। क्या नहीं, एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन किया, मन ने बहुत कुछ कहा होगा, नहीं मत करो ना, थोड़ा आराम कर लो ना, क्या जरूरत है रात में जाने की, भागने की, यहाँ करने की, वहां करने की।
लेकिन उन्होंने मन का नहीं सुना, क्योंकि विल पावर मजबूत है, संकल्प मजबूत है, संकल्प चाहिए। और इतना ही नहीं, साधना ही नहीं, व्यावहारिक जीवन में भी आप देखें, संकल्प के बिना कुछ भी अर्जित नहीं होता, कुछ प्राप्त नहीं होता। जिनके जीवन को आप देखो, जिन्होंने कुछ पाया बिना संकल्प के नहीं पाया। संकल्प मतलब यही, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। या तो कार्य को ही सिद्ध करूंगा, पूर्ण करूंगा, या तो शरीर छूट जाए, कोई परवाह नहीं। इस प्रकार भगवान बुद्ध के जीवन की वो कहानी, वो प्रसंग स्मरण आता है जब उन्होंने विभिन्न गुरुओं के द्वारा बताई साधना को और विधि को अपने जीवन में उतारा था। किसी ने कहा, भाई ऐसी बात बनेगी नहीं, एक चावल के दाने में ही रह जाओ, भोजन इतना ही ग्रहण करो कि बस एक चावल का दाना पर्याप्त है, तब बात बनेगी। उसने वैसा ही किया, परिणाम क्या हुआ? कृष्ण का दुर्बल शरीर, शक्तिहीन। एक छोटी सी नदी थी, इसका नाम शायद निर्जना था। उस नदी को भी वो पार न कर पाया। पानी बहुत ज्यादा नहीं था, प्रवाह भी बहुत वेगवान था। किसी प्रकार एक वृक्ष की जड़ को पकड़ करके उसने अपने आप का बचाव किया। धीरे धीरे नदी के ऊपर, तट से ऊपर बढ़ा तो देखा कुछ बहने हैं, पानी भर रही है कुएं में। सबने बात आपस में सब बात करती होती थी। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी समझदार बहन रही होगी, अरे बहना, वीणा के तार को ना बहुत ज्यादा कसो ना तो भी आवाज नहीं आती, और बहुत ढीला करो तो भी आवाज नहीं आती। पता नहीं उस बहन ने बुद्ध के लिए कहा था कि किसी बात के लिए कहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने जब ये बात सुनी तो लगा ये तो शायद मेरे लिए कहा। वो बहन भगवान बुद्ध के लिए गुरु साबित हुई। उसने कहा, क्या होगा इस तरह अनशन करके, भोजन छोड़ करके, शक्तिहीन हो करके? साधना के लिए कोई जरूरी नहीं कि भोजन ही त्याग कर। फिर प्रसंग ये भी आता है कि किसी बहन ने उसे खीर खिलाई, शरीर में शक्ति आई, और फिर उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने एक संकल्प किया, आज की रात या तो मैं ज्ञान को प्राप्त करूंगा, बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा, या तो शरीर का त्याग करूंगा। संकल्प, और उसी रात ज्ञान को प्राप्त हुए। संकल्प, विल पावर। संकल्प की आवश्यकता है, चाहे व्यवहार हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे साधना हो, चाहे सुमिरन हो। ये व्रत उपवास क्या है? वही संकल्प। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, अपने सदगुरु के नाम से, अपने गुरु के नाम से मैं नहीं करूंगा। हम लोग अभी आज से 2 साल पहले पंच हजूर साहब के साथ एक मंदिर का उद्घाटन किया। बड़ा बेजोड़ मंदिर बना, सालिया कबीर मंदिर। नवयुवक संत, मात्र 28 साल का साहब ने उसे खीर खिला करके उसको अन्न ग्रहण करने का जो उपवास या संकल्प लिया था उसे तोड़ा। क्या संकल्प था जानते हैं? जब तक इस मंदिर का निर्माण नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। फल पर ही रहता था, सिर्फ फल पर। और उस मंदिर के निर्माण में लगभग 3 साल या 4 साल लग गए, तब तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। बिना संकल्प के कार्य पूरे नहीं होते भाई। संकल्प की आवश्यकता है, मजबूत संकल्प। जब तक ये नहीं होगा मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप एक दिन व्रत रखते हैं, वो भी एक संकल्प है। आज मैं व्रत सदगुरु के नाम पे व्रत रखूंगा, भोजन का त्याग करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। बात एक दिन की है तो लगता है कि क्या है, इसे तो बढ़ा सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मैं सप्ताह भोजन करूंगा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं मैं 24 घंटा अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मुझे सुनकर के बड़ी हंसी आई। गुजरात में गया था, उन्होंने कहा शाम का वक्त था, एक भक्त आया,
तो मैंने कहा भोजन कर लो। नहीं साहब आज मैं व्रत हूं। मैंने कहा व्रत कैसे? शाम का वक्त था, आज मैंने दोपहर में एक टाइम भोजन किया, साहब रात को नहीं करूंगा। ये व्रत मैं पहली बार सुना। तो मैंने कहा भाई रात के समय भोजन त्याग तो हम ऐसे ही कर देते हैं। दोपहर वाला भोजन उसने ले लिया, रात का नहीं करेंगे, एक टाइम एक समय का भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऐसा भी चलन में होगा, लेकिन मैंने पहली बार सुना। थोड़ी हंसी भी आई, अचरज भी हुआ, लेकिन शायद ये चलन है उस क्षेत्र का होगा। संकल्प का मतलब है आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, याद रखना, उसका मन उसे बहुत हिलाएगा, डुलाएगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। वो तो बड़ा मजा देता है ना। देख तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, तू कौन होता है? मैं हूं, जो हूं मैं हूं। डायोजनीज बड़ा संत हुआ। सिकंदर जब देश भारत आया तो आते समय उसके देश के नागरिकों ने, देशवासियों ने कहा था भारत जाओगे? हाँ भारत भी जाओ, ख्याल रखना हमारे लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आना। बड़ा सुंदर देश है, बड़ा सुंदर देश है, बड़ी महिमा है उस देश की। कहे बोलो क्या लाना है? अरे हमने सुना है वहां बड़े संत अच्छे होते हैं, संत बड़े अच्छे होते हैं वहां के, संत ले आना हमारे लिए, उपहार लो, गिफ्ट, एज ए गिफ्ट। तो जब जाने का वक्त हुआ, उस सैनिकों को भेजा था सिकंदर ने। जब सुना कि कोई अच्छा संत है, नदी के किनारे पड़ा रहता है एक पोखरा में, पोखरा माने जो कूड़ादान होता है ना, उसके नीचे का तला जब जंग लग जाती है तो टूट जाता है तल उसका, तो नदी के किनारे लोगों ने फेंक दिया था, उसी में रहता था। सैनिकों को भेजा, उसने कहा तुम्हारा राजा, तुम्हारा बादशाह मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं? मुझे तो उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे राजा को मेरी जरूरत है भाई, तो एक बात ख्याल रखो, कुआं किसी प्यासे के पास कभी नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास आना होता है। राजा से बोल देना कि मैं न जा सकूंगा, अगर वो मुझसे मिलना चाहते तो स्वयं आ जाए। सिकंदर आया, उसने अपना परिचय दिया, मैं सिकंदर महान विश्व विजय के लिए निकला, भारत को जीत लिया तो मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा। डायोजनीज ने एक ही बात पूछी, राजन तुम विश्व विजेता हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसने कहा अरे विश्व विजेता हो जाऊंगा, पूरी दुनिया को जीत लूंगा, तो और क्या करूंगा? विश्राम से रहूंगा, आराम से रहूंगा। डायोजनीज ने कहा देखो ना, मैं तो आराम से हूं, मैंने तो कोई दुनिया नहीं जीती, मैं तो कोई विश्व विजेता नहीं, बिना विश्व विजय किए भी मैं आराम से हूं, तुम्हें विश्व विजय करने की क्या आवश्यकता है? एक बात तुमसे कहता हूं, दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है सिकंदर, मन को जीत, मन को जीत। तभी तो साहब ने कहा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने मन को जीत लिया सब जीत लिया। मन से ही हार है, मन से ही जीत है। संकल्प चाहिए। जो मन के अधीन है, मन के गुलाम है, कभी भी वह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो हमेशा आपकी परीक्षा लेता है। मन का एक ही मतलब अवरोधक, ब्रेकर। कोई भी शुभ कार्य करो मन रोकेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम सवाल, तमाम प्रश्न पैदा करता है। उसका एक ही मतलब है रोको। लेकिन जो मन का नहीं सुने, उसी का नाम है संकल्पवान। मैं तुम्हारा नहीं सुनने वाला, बहुत हो गया, बहुत सुना, अब मैं अपना करूंगा। लेकिन होता यही है, हम छोटे छोटी बातें पूरी नहीं कर पाते, छोटे छोटे कार्य नहीं कर पाते। आज करते हैं और कल फिर वही करने लगते हैं। आज हम करते हैं और कल वो संकल्प टूट जाता है। कारण क्या है? हमारे अंदर दो मन है, एक चेतन और एक अवचेतन, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हम संकल्प करते हैं वो चेतन मन में करते हैं, उसकी खबर अवचेतन तक पहुंचती ही नहीं।
अवचेतन तक उसकी खबर पहुंचे तो बात बनेगी। अवचेतन तक कब पहुंचती है? जब कोई बड़ी घटना हो जाए। कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ हो जाए और अचानक आप संकल्प ले लेते हैं, ओ ऐसा हो गया, अब नहीं करूंगा। कोई शराबी है, घर वालों ने बहुत समझाया, जुआरी है, घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पुत्र चला गया, उसकी संतान कोई चली गई, मर गई, मिट गई, तो उसे ख्याल आता है किसके कारण, क्या कारण है इसका? शायद मेरे कारण से ऐसे हुआ। और वह जो खबर है अंतर तक पहुंचती है, ओह मैं इतना स्वार्थी, शराब के कारण मेरा बेटा मुझे छोड़ करके चला, नहीं बहुत हो गया, अब नहीं। ये जो खबर जो पहुंचेगी अंदर तक पहुंचेगी। अवचेतन मन तक जो खबर जाती है वो संकल्प पूरा रहता है। ऊपर ऊपर मन से संकल्प करो, आज करो कल टूट जाए, बिल्कुल आज करो कल टूट जाए। संकल्प करो तो पूरे प्राणों के साथ, तब बात बनती है। इसलिए विल पावर साधना के लिए, सुमरन के लिए, भजन के लिए जरूरी है। कल आप आज संकल्प किए कि कल 4 बजे उठूंगा, नहीं उठ पाते, एक दिन उठे दूसरे दिन नहीं उठ पाते, होता है। कल मैं साहब ने कहा था भाई सुबह सुबह उठ करके कुछ सुमरन भजन करो, एक दिन बैठा उठ करके 108 माला की, मैं 108 मनकाओं की माला ली, एक दिन सुमरन हुआ, दूसरे दिन पता ही नहीं लगा, जब नींद खुली तो 6 बज रहे। अब कहां सुमरन होगा, अब भजन कहां होगा? बनता नहीं, बात बनती नहीं। आज क्रोध नहीं करूंगा, फिर कल कर देते। आज मैं लोभ में नहीं पड़ूंगा, फिर से कल लोभ में पड़ जाते हो। विल पावर की कमी, संकल्प की कमी। संकल्प को मजबूत बनाओ, जरूरी है ये जीवन के लिए। समय हो चला है, हमारे महापुरुष विराजमान है। सत्यनाम बंदगी